बहन भाइयों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। ऐसी उम्मीद थी कि विधान परिषद के चुनाव में भी राज्यसभा जैसी भिड़ंत होगी, लेकिन इस बार मामला दोनों तरफ से निर्विरोध संपन्न हो गया। यानी कि 7 और 3 सहयोगी दलों के, भारतीय जनता पार्टी के और 3 समाजवादी पार्टी के, 13 जो एमएलसी की सीटें हैं, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो निर्विरोध निकल गई लगभग। तो क्या इस पर कोई सहमति बन गई, या फिर भारतीय जनता पार्टी और एडवेंचर के लिए तैयार नहीं थी, या फिर समाजवादी पार्टी इस बार काफ़ी तैयारी में थी? हुआ क्या ऐसा? लेकिन अब अभी जब ये सब डेवलपमेंट चल रहा था, उसी बीच एक बड़ी खबर आई, मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए। और बहनों भाइयों, सबसे बड़ा हिस्सा ओम प्रकाश राजभर को मिला है, 4 विभाग, बाकियों को 1-1 और राजभर जी को 4 विभाग। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जब लोग कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर कमज़ोर पड़ गए हैं, या ओम प्रकाश राजभर की राजनीति में थोड़ा सा डिक्लाइन आ रहा है, या ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ एक सीट पर समझौता कर लिया, घोसी की सीट पर, अन्य नहीं मिली, और लोग ये भी कह रहे थे कि आरएलडी को बहुत अच्छी डील मिल गई, या आरएलडी ने बहुत अच्छा पॉलिटिकली नेगोशिएट किया। लेकिन आज जब मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, तो उसमें सबसे बिगेस्ट बेनिफिशियरी बनकर उभरे ओम प्रकाश राजभर। लोग जब ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर नीचे जा रहे हैं, अचानक से वो बाउंस बैक करते हैं और टॉप पर पहुंच जाते हैं। आज जब मुख्यमंत्री ने काम का बंटवारा किया, 1 या 2 नहीं, ओम प्रकाश राजभर को 4 विभाग मिले, और बहुत लोगों के सीने पे सांप लौट गया होगा। कौन से विभाग मिले? पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट, 20,000 करोड़ रुपए का बजट वाला डिपार्टमेंट है, जिसके पास हर गांव में 5 लोग हैं, सफाई कर्मचारी, प्रधान, बीडीसी, इसके अलावा सारा जिला पंचायत राजभर के अधीन, ब्लॉक उनके अधीन, पूरा पंचायती राज का निदेशालय, हजारों सफाई कर्मचारी, हजारों लोगों का स्टाफ, और गांव-गांव ओम प्रकाश राजभर इस विभाग के जरिए पहुंच सकते हैं। बहुत बड़ा विभाग है। ये इतना तो मिला ही, इसके साथ जितना भी अल्पसंख्यक मामलों में मिलता है वो भी उनको मिला। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज भी उनको मिल गया। यानी गांव के भी विभाग, ग्रामीण भारत, ग्रामीण उत्तर प्रदेश की विकास की जिम्मेदारी, और अल्पसंख्यकों के सारे मामले, हज और वक्फ समेत। उनके मुकाबले अनिल कुमार जो आरएलडी से आए, उनके हाथ कुछ खास लगा नहीं। साइंस टेक्नोलॉजी कुछ नहीं इस विभाग में। कुछ नहीं से मेरा तात्पर्य है कि कोई ऐसी योजनाएं सरकार की नहीं चल रही है जहां आप अपने काम के जरिए अपने प्रदर्शन को साबित कर पाएं। सुनील शर्मा को भी आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा योगेंद्र उपाध्याय का बोझ कम किया गया, और सबसे बड़ी कैंची चली धर्मवीर प्रजापति पर। कारागार विभाग ही उनसे हट गया, और कहां गया? दारा सिंह चौहान को। तो ये जो 4 बटे, इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन बहनों भाइयों, जो एमएलसी के चुनाव हुए, जिनका जिक्र मैं डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में कर रहा था, 13 सीटों में 7 भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने लोगों को सेट किया, लेकिन बड़े बड़ों का टिकट काट दिया। जैसे विद्यासागर सोनकर का टिकट कट दिया, कोई सोच नहीं सकता था। डिप्टी लीडर विधान परिषद में, पार्टी में विधान परिषद के भीतर केशव प्रसाद मौर्य के बाद सेकंड इन कमांड, दूसरी पोजीशन पर थे, डिप्टी लीडर थे, उनका टिकट कटा। मोहसिन रजा, ये माना जा रहा था कि वो तो रिपीट करेंगे, उनका कटा। बुक्कल नवाब, उनका भी कट गया। तो बीजेपी ने इस बार जो संगठन की सूची, संगठन के लोग हैं, वो हावी दिखे। विजय बहादुर पाठक ने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, पार्टी के प्रति समर्पित रहे, उनको इनाम मिला, पहले नंबर पे नाम आया। लेकिन महेंद्र सिंह का काम और महेंद्र सिंह की मेहनत, महेंद्र सिंह की राजनीतिक उपयोगिता उन्होंने फिर एक बार साबित की। अपने श्रम, मेहनत और परिश्रम के जरिए, राजनीतिक सूझबूझ के जरिए और समर्पण भाव से उनको तीसरी बार एमएलसी का पद मिला। बहनों भाइयों, इस सूची में कई और भी नाम हैं जो नए आए हैं, जिनकी नई एंट्री भी बीजेपी में हुई है। इस बार बहुत समीकरणों को ध्यान भी रखा गया है। पार्टी के पुराने लोगों का भी ध्यान रखा गया, जबकि समाजवादी पार्टी की सूची में आप देखेंगे तो एक जिले से 2-2 एमएलसी,
बुजुर्गवार बलराम यादव, जिनके बेटे भी विधायक हैं आजमगढ़ से, उनको एमएलसी। गुड्डू जमाली, वो भी आजमगढ़ के, उनको भी एमएलसी। एक जिले से 2 एमएलसी। अब इसका कारण तो समाजवादी पार्टी एक्सप्लेन करेगी कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बहनों भाइयों, ये जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम है, अब बस चुनाव की घोषणा को कुछ ही दिन शेष हैं और राजनीतिक बिगुल बच चुका है। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद के चुनाव में अपने पीडीए फॉर्मूले पे 3 प्रत्याशी उतारने का काम किया है, जिनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है और इस अनुभव का लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा, उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। पिछली बार जो उन्होंने पीडीए चिल्लाया और पीडीए नकारा, पार्टी टूट गई। उसी डर से, उसी भय से अब क्या पूरा उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ा, क्योंकि पार्टी के विघटन का डर था। और मैं समझता हूँ कि इस बार 4 का है नहीं नामांकन कराए, खतरा था उन्हें पार्टी फिर टूटेगी, 3 पे ही रह गए ना अपने आप। इस समय समाजवादी पार्टी दिग्भ्रमित है, पूरी तरह दिशाहीन है। सवाल इस बात का है कि साथ कैसे रही है। एक एमएलसी की सीट देके, किसी को मंत्री बनाकर, तो आप किसको साध रहे हैं और कैसे साध रहे हैं? आप हर बात को वोट से और सियासी मसलों से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन जनता इस बार जवाब मांग रही है और आपको जवाब देना पड़ेगा। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, जाने माने पत्रकार सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, और आज मंत्रिपरिषद में विभागों के बंटवारे के सुपरस्टार ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जिनकी मुस्कान थम ही नहीं रही है, हमारे दोस्त अरुण राजभर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। तो कार्यक्रम की शुरुआत राजभर जी आप ही से कर लेते हैं, और आपको बहुत